नमस्कार दोस्तों, विटी वायर हिंदी में आपका स्वागत है। सृष्टि के सर्जन के पश्चात असुर मनु और शत्रुपा को अपने वश में करने के लिए पृथ्वी पर जाते हैं। वे उन्हें छल से अपने कब्जे में ले लेते हैं। उसी दौरान पृथ्वी पर निष्कासित यम वहां उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। यम और असुरों के बीच भीषण युद्ध होता है। यम अपनी पूरी शक्ति से लड़ते हैं, पर असुरों ने उन्हें छल से घेर लिया। असुरों ने घात लगाकर यम को मार दिया। सूर्यलोक में अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनकर सूर्यदेव का हृदय कांप उठा। वे तुरंत महादेव, ब्रह्मा और विष्णु के पास जाते हैं और प्रार्थना करते हैं, हे त्रिदेव, मेरे पुत्र को मृत्यु क्यों मिली? उसने ऐसा क्या अपराध किया था कि उसे अपने प्राण गंवाने पड़े? उनकी आंखों में दुख और पीड़ा थी। तभी शनिदेव वहां आते हैं और सभी को शांत रहने के लिए कहते हैं। वे कहते हैं, इस घटना के पीछे कोई कारण है। महादेव हमें उस कारण से अवगत कराएंगे। सूर्यदेव के प्रश्नों का उत्तर देते हुए त्रिदेव कहते हैं, हे सूर्यदेव, ये घटनाक्रम आवश्यक था। तुम अपने पुत्र के लिए दुख प्रकट कर रहे हो, पर तुम नहीं जानते कि ये उसकी नियति का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था। त्रिदेव आगे कहते हैं, यम धर्मराज हैं और मृत्यु के पश्चात आत्मा को मार्ग दिखाने वाले हैं। वे आत्मा के न्यायाधीश हैं। इस भूमिका को निभाने के लिए उनके लिए स्वयं मृत्यु के बाद की यात्रा करना आवश्यक था। ब्रह्मा कहते हैं, बिना मृत्यु के ज्ञान को समझे वे मृत्यु के बाद आत्मा का न्याय नहीं कर पाते। बिना मृत्यु की पीड़ा को महसूस किए वे आत्मा के कष्टों को नहीं समझ पाते। महादेव कहते हैं, हमने यम को एक अनुभव दिया है, एक ऐसा अनुभव जिससे वे अपने कर्तव्य को न्यायपूर्वक और निष्पक्ष भाव से निभा पाएगा। ये कहकर त्रिदेव ने यम को उसका जीवन लौटा दिया। यम जीवित होकर त्रिदेव के सामने खड़े हो गए। उनकी आंखों में अब मृत्यु का भय नहीं, बल्कि उस यात्रा को समझने का गहरा ज्ञान था। इस तरह यमदेव संसार की आत्माओं को मृत्यु के बाद का मार्ग दिखाते हैं। धीरे धीरे समय बीतता गया। इंद्रदेव शनि के लिए षड्यंत्र रचते रहे, पर वे नाकाम रहते हैं। देवी संज्ञा भी शनिदेव और देवी छाया को अपने जीवन से निकालने के लिए देवराज इंद्र के साथ हाथ मिला लेती हैं और वे अपना और देवी छाया का भेद इंद्रदेव को बता देती हैं। देवी छाया का अपहरण का षड्यंत्र रचा जाता है। देवराज किसी असुर के हाथों देवी छाया का अपहरण कराने के लिए मान जाते हैं। अगली सुबह असुर देवी छाया का अपहरण करने की कोशिश करता है, पर उसे देवी संज्ञा मिलती है और वे उनका अपहरण कर लेता है। इसी तरह देवी संज्ञा अपने ही रचे जाल में फंस जाती है। काकोल असुर को देवी संज्ञा का अपहरण होते देख लेता है और शनिदेव को बताता है। शनिदेव और काकोल वहां जाकर देवी संज्ञा को बचा लेते हैं और उस असुर से अपहरण का कारण पूछते हैं, तो वो देवराज इंद्र का नाम लेता है। शनिदेव उस असुर को मौत के घाट उतार देते हैं। आपको क्या लगता है कि क्या शनिदेव देवराज इंद्र को उनके इस षड्यंत्र का दंड देंगे? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही और रहस्यमयी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।